सो हेलो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज के कवर कर रही हूँ। तो आई वॉज गाइडेड टू डू दिस वीडियो अपॉन ओके। सो आई एम गोइंग टू टेल हु इज़ गुरु दत्तात्रेय। ओके, ये जो है गुरु दत्तात्रेय की फ़ोटो है। और गुरु दत्तात्रेय जो है वो उनका जो मेन मंदिर है वो गाणगापुर में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है ये नगरी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ना जो दत्त महाराज जी हैं वो गुरु का अवतार माने जाते हैं। दैट मीन्स कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को की शक्ति इनमें समाहित है। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी मतलब अनुसया माता उनके ये पुत्र हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं। बट मेन थिंग आई वांट टू टेल कि जो भी लोग ऐसे हैं, आपको ऐसे लगता है दैट देयर इज़ एनी ब्लैक मैजिक और एनी नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड विथ यू, यहाँ पे जाना और वहाँ पे जाकर इन एनर्जीज़ को निकालने के लिए दत्त महाराज बहुत हेल्प करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि ऑल द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि जो भी आपको मिल रहे हैं हीलर्स नॉट नेसेसरीली कि आपको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। ये हो सकता है, आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा ही होगा या फिर ये बहुत ज़्यादा होता है, बस मैं एक पॉसिबिलिटी दे रही हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड थिंग, जब भी हम गुरु के शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि गुरु बिना गति नहीं, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग इफ़ यू आर पिकिंग दिस सेवा। अगर आप इनकी सेवा करते हैं, अगर आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हाउ कैन डू, आप इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं फॉर डेली थिंग्स। ओके, रोज़ करने के लिए मुझे पता नहीं हिंदी में आता है या नहीं। अगर कर्नाटक में स्थित है तो गुरुचरित्र नाम का जो ग्रंथ है वो शायद हो सकता है कि लोकल कन्नड़ा लैंग्वेज में भी हो, मराठी में तो है ही, आई थिंक गुजरात में भी है। क्योंकि सी मैं बताती हूँ उनकी स्टोरी। दत्त महाराज का अवतार जो है अनुसया माता से, और अत्रि ऋषि इनके पिता हैं और अनुसया माता उनकी माता है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके आगे 4 अवतार माने जाते हैं। उसके बाद जब दत्तावतार का महाराज ने क्या बोला था कि वो अवतार ख़त्म होने के बाद उन्होंने दूसरा अवतार लिया। दैट मीन्स कि दत्त महाराज का ही दूसरा अवतार है, जो कि है श्रीपाद श्री वल्लभ। और ये श्रीपाद श्री वल्लभ जो है वो आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था एक राजा के यहाँ पे। ओके, ये इनका दूसरा अवतार है। देन तीसरा जो अवतार है वो है नरसिंह सरस्वती। ओके, और नरसिंह सरस्वती जो है मेरे ख्याल से वो गिरनार गुजरात में स्थित है। बहुत ही मतलब मान्यता है इस तीर्थ स्थल को। और चौथा जो है वो श्री स्वामी समर्थ जो अक्कलकोट में अवतार हुआ था। सो दिस इज़ वॉट जो मुझे पता है ना। तो ये 4 अवतार उनके माने जाते हैं। एंड गाणगापुर जो है ये बहुत मेन है। लाइक जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है, बहुत कोई भी काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी एनर्जीज़ है, किस तरीके से इनसे डील करें। क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना, तो हमारे साथ ना, क्योंकि यू आर अलाइंड विद सम नेगेटिव एनर्जी, राइट? कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर अलाइंड है तो क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज एंटर होने नहीं देती। वो नेगेटिव एनर्जीज किसी ना किसी तरीके से आपको बांध कर ही रखेगी, राइट? तो अगर दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट्स वाई मैं आपको यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी अगर कोई जाना चाहता है, आई वॉज सो वेरी मच गाइडेड फॉर दिस वीडियो। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि आपके लिए ये बनाना है, सो आई एम मेकिंग इट। ओके, सो आई विल गो फर्दर। जो भी गाणगापुर है, गाणगापुर को कैसे जाना है? फर्स्ट डायरेक्टली, लाइक अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में से
कहीं से भी आपको डायरेक्ट गाणगापुर की मिल जाएगी बस। एसटी से आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो जाने के बाद आपको क्या करना है, मेन 3 प्लेसेस है वहाँ पे जाने के लिए। एक तो पूर्णिमा के दिन जाना है आपको, मतलब एक दिन पहले जाकर 3 दिन गुरुचरित्र का पारायण करके आना है। ये जो है ये संक्षिप्त, मतलब ये इसमें सिर्फ 2 ही अध्याय है, ये जो मैंने दिखाया है। ऐसा बड़ा गुरुचरित्र का एक पोथी आता है, ग्रंथ आता है, वो जाके वहाँ पे जाके उसका पारायण करना है। ओके, उसका अवतरण वहाँ पे यानी कि पठन करना है उसका वहाँ पे जाके। तो कहाँ पे पठन करना है, जहाँ पे संगम पे जाके उसका पठन करना है। संगम मतलब कि वहाँ पे एक जहाँ पे एक बहुत मतलब आपको पता चल जाएगा इफ़ यू आर आस्किंग देम टू गो टू संगम। संगम जो है नदी के किनारे पे, वहाँ पे पठन होता है और वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे कोई भी जाके पठन कर सकता है गुरुचरित्र का। सो यू शुड डू दैट। ओके, वहाँ पे जाके अगर आप मैं पूरा एक संक्षिप्त आपको बताती हूँ कि जाके क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ विज़िट करना है। अगर आप पूरा टाइम नहीं बैठ सकते वहाँ पे, या फिर जो भी मैं बोल रही हूँ वो पूरा नहीं कर सकते, तो आप अगर एक दिन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। अभी मैं बता रही हूँ आपको 3 डेज़ के लिए आप किस तरीके से जा सकते हैं। ओके, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं या फिर रहने के लिए जगहें बहुत है, तो आप वहाँ पे कहीं पे बुक कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट, राइट। तो 3 दिन का पारायण करना है वहाँ पे जाके। पहले जाके संगम में स्नान करना है। ओके, वहाँ पे स्नान करना है, फिर पारायण करना है और 3 जगह पे विज़िट करना है। एक है संगम के यहाँ पे, वहाँ पे जाके स्नान ज़रूर करिए। अष्टतीर्थ नाम का अष्टतीर्थ 8 तरह के तीर्थ हैं, बहुत सारी नदियों का वहाँ पे माना जाता है कि वो नदियाँ वहाँ पे है, और उस अलग अलग नदियों में स्नान करके अष्टतीर्थ स्नान बोला जाता है। आप किसी को भी वहाँ पे पूछेंगे तो आपको बता देंगे वो। ओके, सो दिस इज़ वर्ड। एंड सेकेंडली दूसरा स्थान है पादुका मंदिर। पादुका मंदिर जो है वो मेन है, वहाँ पे गुरुदेव की पादुकाएँ स्थित है वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत पूजा होती है। वहाँ पे 7 बजे की एक आरती होती है। वो आरती शाम को 7 बजे की आरती आपको अटेंड करनी है। ओके, तीनों दिन अटेंड कर पाएँ बहुत अच्छी बात है। वो अटेंड करनी है 7 बजे की। देन 12 to 12:30 वहाँ पे भिक्षा का टाइम होता है, दोपहर का 12 to 12:30, जहाँ पे दत्त महाराज है वो खुद भिक्षा मांगते हैं। ऐसा मान्यता है कि वो भिक्षा मांगते हैं, और हम भी अगर जाके भिक्षा मांगते हैं तो बहुत पुण्य का काम होता है वो। तो दोपहर का जो खाना है वो जो भी आपको मिला है भिक्षा में वही आपको खाना है। ओके, फॉर 3 days यू नीड टू डू दिस थिंग। थर्ड प्लेस टू विज़िट इज़ कल्लेश्वर महादेव मंदिर। ओके, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, या फिर आपको कैसे भी जाने की तो आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा। बट यू शुड गो देयर, यू शुड विजिट दिस प्लेसेस देयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वाज टेलिंग अबाउट अष्टतीर्थ स्नान, डेफिनेटली आपको करना चाहिए वहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके ये जो है ना, एक संक्षिप्त गुरुचरित्र करके आता है, मैं लिंक दे दूँगी उसकी, संक्षिप्त गुरुचरित्र की PDF की, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, 7, अगर मैं लिंक, आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी, आई ट्राई टू गिव इट। ओके, आई ट्राई टू गिव इट, बट संक्षिप्त गुरुचरित्र करके आता है। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम पारायण वहाँ पे कर सकते हैं। कितना, आधा घंटा लगता है एक कंप्लीट करने के लिए, तो वो इजीली हो जाएगा। आप अगर एक दिन के लिए भी जा रहे हैं तो वो वहाँ पे बैठकर कंप्लीट कर दीजिए। सुबह जाकर शाम को वापस आना है। सुबह जाइए, संगम में स्नान कीजिए, वहाँ पे पारायण कीजिए। पारायण करने के बाद आप जाइए पादुका मंदिर में अच्छे से, लाइक 12 o'clock तो वहाँ पे ही होता है, भिक्षा तो वहाँ पे ही लेनी पड़ती, तो वहाँ पे जाइए, भिक्षा लेके आइए, फिर से जाके पारायण करने के लिए बैठिए। देन 7 o'clock की जो आरती है वो अटेंड कीजिए, एंड देन गो होम। ओके, जो भी है ये आपका हो जाएगा। अगर आप कर पाए अष्टतीर्थ स्नान उसी टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1 से 2 घंटे लगेंगे उसको भी करने के लिए, तो एक दिन में आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ वॉट। बट डेफिनेटली अगर आपको कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग नेगेटिव एनर्जीज, यू शुड विजिट दिस प्लेस, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। ऑल्सो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। मैंने बालाजी का जो राजस्थान में एक मंदिर है, बालाजी महाराज
का, एज इन कि वो जो है वो हनुमान जी के बाल अवतार है, लाइक बाल हनुमान जी वहाँ पे स्थित है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का उतारा होता है। जब भी हम दर्शन करके आते हैं तो वो भी वहाँ से भी निकल कर जाती है। तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर बालाजी महाराज, बट मैं गाणगापुर का तो डेफिनेटली बोलूँगी यू शुड गो देयर एंड यू शुड विजिट दिस प्लेस। ओके, सो मैं लिंक दे दूँगी दोनों चीज़ों का, लाइक जो बड़ा वाला गुरुचरित्र है उसका भी, और जो संक्षिप्त गुरुचरित्र है उसका भी। अब डेफिनेटली इसका पारायण करना चाहिए आपको वहाँ पे जाके, अगर घर में भी है घर में भी आपको करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, सो मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। आई रियली होप आपको इससे बहुत बहुत हेल्प होंगी, एंड मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करूँगी कि आपके भी प्रॉब्लम्स दूर हो सारे। ओके।